हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्लॉरेन एंड टेलर्स थ्योरम। ज़रूरत क्या पड़ जाती है इसकी वो देखते हैं। क्या है, 11th-12th में हमने कुछ सीरीज पढ़ी हैं। e टू द पावर एक्स की सीरीज क्या होती थी, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे आगे बढ़ती जाती है। यहाँ पर जितनी पावर है उतना फैक्टोरियल आता है। फैक्टोरियल एक्स की पावर 10 होगा, एक्स की पावर 10 तो फैक्टोरियल 10 होगा, 11 होगा तो 11 होगा, ऐसे हम n तक निकाल लेते हैं। मतलब अगर हम x की पावर n है तो नीचे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा, ऐसे निकाल लेंगे हम। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है, अगर e की पावर माइनस एक्स है तो ये अल्टरनेट साइन आते हैं यहाँ पर, 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये माइनस आएगा एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस टाइप से। फिर अगर अल्टरनेट साइन आते हैं तो फिर यहाँ पर -1 की पावर n एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल लगता है कि अगर हमने 0 रखा तो इतना आएगा, इसमें 1 रखा तो इतना आएगा, तो ये nth टर्म कहलाती है। nth टर्म मतलब अगर इसमें हम 0 रखें तो इतना आएगा, इसमें 1 रखें तो ये आएगा, इसमें 2 रखें तो ये आएगा, इसलिए हमने nth टर्म में लिख दिया। अच्छा, हमने साइन एक्स की सीरीज भी पढ़ी है। साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स की सीरीज एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। अब अल्टरनेट साइन है तो माइनस आएगा ऐसा। कई बार क्या है, 3 टर्म्स अगर हमने निकाल ली ना तो हम एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हम उसकी nth टर्म निकाल सकते हैं। तो इसलिए कम से कम या तो बांधेगा हमें कि 5 टर्म्स निकालिए, 6 टर्म्स निकालिए, नहीं बांधा तो 3 टर्म्स हमारे लिए सफिशियंट है। ठीक है। अच्छा, कॉस की सीरीज हमने क्या पढ़ी है, कॉस एक्स की सीरीज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो माइनस ऐसा। ठीक है ना। अब इसकी जरूरत क्या पड़ेगी हमें, सीरीज की जरूरत तो बहुत सारी है, लेकिन जो हम M1 में यूज करने जा रहे हैं, खासकर हम एक बात जानते हैं कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का फार्मूला क्या होता है। जैसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगता किस पे है, आइलेट फार्मूला। होता क्या है कि एक टर्म कम से कम x की हो और बाकी यहाँ पर कुछ भी हो, e की पावर ax हो, cos हो, log हो, लेकिन एक x की पावर के फॉर्म में है तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो होता क्या है कि जैसे हमने फर्स्ट मान लिया इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स और फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल डी एक्स, ऐसा फार्मूला किसका होता था, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का फार्मूला। ये हमने बेसिक डिफरेंशिएशन की वीडियोस में ये डिटेल में समझाया हमने। ठीक है ना। तो होता क्या है कि हमने किसको फर्स्ट किसको सेकंड मान लिया, जिसका डिफरेंशिएट हो सकता है उसको हमने फर्स्ट मान लिया, डिफरेंशिएट होकर 0 हो जाए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक बार करोगे यहाँ पर आएगा, एक बार किया तो ये बन जाएगा 2x, अगली बार इस 2x का हमने फिर से किया तो ये आ जाएगा 2, और फिर इस 2 का हम फिर से करेंगे, बार बार फर्स्ट सेकंड मानेंगे तो ये हो जाएगा 0। सही कि नहीं है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक टर्म x के पावर के फॉर्म में हो, हम जो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन वाला इंटीग्रेशन फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जैसे कि साइन x अपॉन x, आगे जाके साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कभी खत्म नहीं होता, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन बनता रहेगा। 1 अपॉन एक्स भी खत्म नहीं हो सकता, एक्स तो खत्म हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, लेकिन 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, लॉग एक्स नहीं होता, बहुत सारे लड़के सोचते लॉग एक्स होता है, वो इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन एक्स का। क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम, डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर ले गए, फिर ये पावर आगे आई, एक्स की पावर -1, एक्स की पावर n का फार्मूला ध्यान है ना, तो माइनस एक्स की पावर -2 मतलब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पावर जो हम कम करने की सोच रहे थे, जैसे 2 से 1 आई, 1 से 0 हो गई पावर एक्स की, यहाँ पर पावर अब 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स हो गया। अगली बार अगर हमने इसको करने की कोशिश की, किसको, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को, तो 2 अपॉन एक्स क्यूब बन जाएगा, पावर बढ़ेगी
तो इसका मतलब फर्स्ट अपॉन सेकंड फंक्शन नहीं लग पाएगा। तो क्या करेंगे हम, इसको हमने 1/x साइड में लिख दिया और क्या लिख दिया, साइन एक्स लिख सकते हैं इसको हम। अब हमें साइन एक्स की अगर हमें सीरीज मालूम है, क्या है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ऐसा दिया है। 1/x का अंदर हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, x एक कैंसिल हो गया। यहाँ इसका मल्टीप्लाई किया तो एक x कैंसिल हो गया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 आ गया। जब इसका यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 आ गया, ऐसा आ गया ये। अब जो हमसे बाई पार्ट से फर्स्ट सेकंड फंक्शन से हमसे बन नहीं रहा था, अब वो आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सही है कि नहीं है? तो जल्दी से देखते हैं कि कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, ये इसका 1 का कितना होता है इंटीग्रेशन, 1 का होता है x। ये हमने इंटीग्रेशन वाले बेसिक इंटीग्रेशन टॉपिक में हमने बहुत प्रैक्टिस की है, इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो कर लीजिएगा। और इसका कितना हो जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 तो है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 तो साइड में कर दिया। एक्स की पावर 4 को क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, तो एक्स की पावर 5 अपॉन 5, ऐसा हो गया। तो जो क्वेश्चन हमको लग रहा था कि हम बाई पार्ट से कैसे करें इसको, उसको हमने आराम से सीरीज के फॉर्म में तोड़ के ब्रेक करके इसको हमने कर लिया। तो ये इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम इस M1 में करने जा रहे हैं। यूज़ इसके बहुत सारे हैं, M3 में भी है, हर कहीं पर है, लेकिन यहाँ इसका ये यूज़ बता दिया हमने। ठीक है कि जब सीरीज हमें जब सिंपल करना है तो सीरीज के फॉर्म में ब्रेक करके उसको हम सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, फिर M3 में एक टॉपिक मिलेगा सिंगुलरिटीज, सिंगुलर पॉइंट होते हैं एसेंशियल, ये सब तो वो उस समय की बात है। तो क्या होता है, अच्छा टेलर्स जो है वो मैकलॉरेन का बड़ा भाई है। मैकलॉरेन के एक कंडीशन है छोटी सी, उस सबसे पहले टेलर आया, टेलर ने एक छोटी सी कंडीशन दी, उसको मैकलॉरेन आया। मतलब मैकलॉरेन थोड़ा इजी पड़ेगा, बहुत इजी, किससे कंपेयर में, टेलर के कंपेयर में। तो टेलर सीरीज की जरूरत क्या पड़ गई हमें, मेन क्या है, कोई भी टॉपिक जरूरत क्यों पड़ गई, ये थोड़ा सा हम समझ लें तो हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट और बन जाता है हमारा। क्या होता है, आज से 15-20 साल पहले हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं थे, हमें सिर्फ प्लस माइनस इंटू डिवाइड वाले कैलकुलेटर थे। तो अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है, मान लो log 1.1, तो हमें कैलसी उस समय थे नहीं, हमें log की टेबल की जरूरत पड़ती थी, हमें e की पावर -2 log की जरूरत पड़ती थी हमें। मान लो रूट 11 है तो हम गैस करते थे कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसका आंसर 3 और 4 के बीच में होगा, ऐसा हम गैस करके निकालने की कोशिश करते थे। या फिर cos 64.5 डिग्री है, हमें मालूम है cos 0, cos 30, 45, 60, 90 ये मालूम हमें, लेकिन ये नहीं मालूम है तो हम क्या प्लस क्या माइनस करेंगे, ये फिर हम ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा अलग से। ये सब वैल्यूज, कौन सी वैल्यू, लॉगरिथमिक वैल्यूज, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज, रूट वाली वैल्यूज, और भी वैल्यूज हैं। हम इसको अगर हमें निकालना है तो किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, बिना कैलसी के हम टेलर के फार्मूले से निकाल सकते हैं हम। ये टेलर का यूज है, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूं क्या टेलर का यूज है, कि आज से कुछ साल पहले जब हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं थे तो हमें इनके लिए सबके लिए हमें टेबल लगती थी। अब हम बिना टेबल के भी आज से 150 ईयर पहले कम से कम इस टेलर ने हमें निकाल के दे दिया कि इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी फार्मूला आएगा वो हम समझ जाएंगे, लेकिन हम निकालेंगे क्या, हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल ऐसे वैल्यू निकालेंगे। और मैक्सिमम ग्रोथ क्या है, हमें ऐसे इंटीग्रेशन मिलेंगे जो हम बाई पार्ट से कर नहीं पाएंगे, तो एक किसी एक को हम सीरीज में कन्वर्ट करेंगे और उसके साथ हम इंटीग्रेशन कर देंगे हम। ठीक है, अच्छा मैक्लॉरेन का फार्मूला जल्दी से मैक्लॉरेन कर लेते हैं हम। मैक्लॉरेन क्या बोलता है, मैक्लॉरेंस थ्योरम ये बोलता है कि फंक्शन ऑफ एक्स दिया रहेगा, एक्स का फंक्शन दिया रहेगा, मतलब जो एक्स से मिलकर बना है, साइन कॉस एक्स टेन एक्स इस टाइप से। तो ये क्या होता है, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2
एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0, इस टाइप से दिया रहेगा। ठीक है ना, ऐसा दिया रहेगा। जल्दी से देख लेते हैं। तो इसके आगे यह मालूम है कि हम तो ये समझते हैं कि हम 3 टर्म तो निकाल रहे हैं, और मान लीजिए फिर उसने बोला कि 5 टर्म्स निकालिए, 6 टर्म्स निकालिए, तो यहाँ पावर 4, यहाँ पावर 4, यहाँ 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन, पावर 5 या फैक्टोरियल 5 टाइम्स, पावर 6 यहाँ 6, यहाँ 6 टाइम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो 3 तक हम लिख देते हैं। इसको मान लीजिए हमने फर्स्ट मान लिया। तो हमें क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ एक्स दिया रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब क्वेश्चन। ठीक है ना, तो हम क्या निकालेंगे, हमारे पास एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा गिवन, सही ना। जैसे कि मान लो cos x का बोला कि एक्सपांशन करिए आप मैक्लॉरेन से, तो एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा। अब इसको डिफरेंशिएट, इसमें हमें ये निकालना है एफ ऑफ 0। नाउ वी फाइंड, क्या निकालेंगे हम, एफ ऑफ 0, एफ डैश 0, एफ डबल डैश 0, ये सब निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लो एफ ऑफ एक्स दिया है cos x, तो यहाँ रखा 0 हमने, यहाँ 0 रखा, तो जो यहाँ रखोगे वो यहाँ रखना पड़ेगा, तो cos 0 इसे निकाल लेंगे। और फिर इसको एफ डैश निकालना है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ डैश एक्स, यहाँ cos का जो भी आएगा हम निकाल लेंगे। तो ऐसे बार बार डिफरेंशिएट करते जाएंगे हम उस फंक्शन का, और साइड में हम 0 रखते जाएंगे, तो इन सब वैल्यूज को हम निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू कहाँ रखना है, ना वी फाइंड एफ ऑफ 0, एफ डैश 0, एफ डबल डैश 0, एफ ट्रिपल डैश 0। ठीक है, आगे डैश डैश भी है। एंड पुटिंग कहाँ रखना है इसको, एंड पुटिंग इन फर्स्ट में रखोगे तो हमारी क्या कहलाएगी वो, विच इज रिक्वायर्ड मैक्लॉरिन, which is required मैक्लॉरिन सीरीज बन जाएगी हमारी। ठीक है ना, एक क्वेश्चन से हम देख लेते हैं जल्दी से एक क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन समझाऊंगा और एक होमवर्क दूंगा उसी के जैसा, बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हमारा दिमाग सेट हो जाएगा क्या बोलना चाहता है मैक्लॉरिन। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि एक्सपांड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, मैक्लॉरिन्स थ्योरम या टेलर्स थ्योरम, जो भी आ गया, हम तो सिर्फ उसका फार्मूला लिखा कि वी नो दैट बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहला हमारा काम है उसका फार्मूला लिखना। फार्मूला का रोल ऐसा है कि जैसे हमें बिल्डिंग बनाना है तो पहले हमें नक्शा बनाना पड़ेगा कि यहाँ पर हम किचन बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर हमारा डाइनिंग रूम होगा, तो एक नक्शा मतलब वो फार्मूला, तो उसके हिसाब से हम उसके अंदर फिर दीवार, रूम ये सब सेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले जो भी आ गया, मैक्लॉरिन आ गया तो मैक्लॉरिन, रोले आ गया तो रोले फार्मूला, लैग्रांज आ गया तो लैग्रांज का फार्मूला, टेलर आ गया तो टेलर का फार्मूला। तो वी नो दैट हमने क्या लिखा कि वी नो दैट कौन से फार्मूले से, जो उसने पूछा है, बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम से हम जान चुके हैं क्या होता फार्मूला, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हम 3 टाइम्स तक करने जा रहे हैं, क्योंकि 3 या 4 टर्म हमारा काम हो जाएगा, हम गैस कर लेंगे, हम 3 टर्म हमारा गैस कर लेते हैं आराम से। ठीक है ना, तो हम मालूम है हम क्या निकालने जा रहे हैं, नाउ वी फाइंड
नाउ वी फाइंड, याद है कि नहीं है, एफ ऑफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो और डैश डैश। हम निकालना तो यहीं तक है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए हम डैश डैश भी तैयार कर दिया हमने। तो फंक्शन क्या दिया गया है, गिवन एफ ऑफ एक्स, मतलब क्वेश्चन क्या दिया है, e टू द पावर माइनस एक्स। तो हमने यहाँ पर जीरो रखना है, तो यहाँ जीरो, तो ये जीरो जो यहाँ होता है उसको यहाँ रखना पड़ता है। मान लो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा ये, और यहाँ पर वन रखोगे तो यहाँ वन, यहाँ टू तो यहाँ टू, यहाँ थ्री तो यहाँ थ्री। लेकिन इस मैक्लॉरेन में तो सब जीरो की बात होती है, टू और थ्री की बात टेलर में होगी। ठीक है, तो e की पावर माइनस जीरो जीरो होता है, माइनस जीरो मतलब जीरो, e की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। तो एफ ऑफ जीरो जो है वन आ गया। अब हमने अगली वैल्यू हमें निकालना है ये वाली, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो एफ डैश एक्स, हमने कई बार बताई हमने कि एफ डैश एक्स का मतलब डी वाई बाई डी एक्स भी होता है और वाई वन भी होता है। मतलब पहली बार डिफरेंस है वाई का, और वाई क्या होता है, वाई होता है एफ ऑफ एक्स, ऐसा होता है। तो हम इसे वाई भी ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स भी ले सकते हैं, कई तरीके हैं लिखने के, सही है कि नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका एक बार डिफरेंशिएशन यहाँ किया हमने तो कितना आएगा इसका, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और ऊपर पावर का किया तो माइनस वन, एक्स का वन हो गया, सही है कि नहीं है। तो साइड में हमने रखा यहाँ जीरो, तो माइनस वन तो आगे लगाना पड़ेगा हमें, और e की पावर हो गया जीरो, माइनस जीरो हो गया, समझ लो यहाँ जो यहाँ रखोगे वहाँ रखना पड़ेगा। तो e की पावर माइनस जीरो तो फिर से वन हो गया, ये फिर से क्या हो गया, वन हो गया। तो कितना आ गया, ये माइनस वन इंटू वन कितना आ गया, माइनस वन आ गया, सही है कि नहीं है। हमने बॉक्स बना दिया क्योंकि ये वैल्यू हुई, अभी क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा लेंदी होंगे, तो हम बॉक्स इसलिए बनाना है कि ये वैल्यू तो भाई काम की है, ये वाली वैल्यू, इनमें तो मार्क्स मिलते हैं। अब हमने फिर से डिफरेंशिएशन किया, इसका एक बार और कर दिया हमने, नेक्स्ट टाइम एक बार है तो एक बार और दूसरी बार हो जाएगा। अब ये e की पावर माइनस एक्स, और पावर में किया तो माइनस वन पहले का था, एक और माइनस वन निकल के आ गया, तो स्क्वायर हो गया माइनस वन इसका पहले का माइनस वन वन, तो ये अपने आप में कितना हो गया, e की पावर x हो गया, माइनस वन की स्क्वायर तो वन होता है, सही है कि नहीं है। तो एफ ट्रिपल डबल डैश एक्स आ गया e की पावर माइनस एक्स। तो साइड में एक साइड हम डिफरेंशिएशन करते हैं और जीरो हम साइड में रखते जाते हैं। उस कई बार स्टूडेंट बीच में जीरो करते हैं ना, तो कंफ्यूज जाते हैं किसको डिफरेंशिएशन करें, इसका डिफरेंशिएशन तो करेंगे नहीं हम, ये तो कांस्टेंट बनता जा रहा है, कांस्टेंट करोगे तो जीरो हो जाएगा फिर तो फंक्शन रहे फंक्शन। तो एफ डबल डैश जीरो e की पावर माइनस जीरो, तो एफ डबल डैश जीरो भी जो है वन आ गया, सही ना। एक लास्ट बार और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तीन बार कम से कम। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स जब इसका किया e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ ये माइनस वन आ गया, पावर का किया तो कितना आ जाएगा, ये एफ ट्रिपल डैश जीरो जो है e की पावर माइनस जीरो इंटू माइनस वन, ये तो वन हो गया, ये हो गया वन और ये हो गया माइनस वन, मतलब एफ ट्रिपल डैश जीरो जो है वो आ गया माइनस वन। अब ये वैल्यू कहाँ रखना है, फर्स्ट में, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा इसको द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो और डैश डैश। क्यों कर रहा हूँ डैश डैश, आने वाले क्वेश्चन के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। कहाँ रखना है इसको हमें, पुटिंग इन फर्स्ट, इस फार्मूले में। तो एफ ऑफ एक्स क्या था, यहाँ लिखेंगे हम एफ ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन होता है। तो एफ ऑफ एक्स क्या था, e की पावर माइनस एक्स, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या निकली, देखो वन निकली है, प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन, एफ डैश की वैल्यू कितनी निकली है, माइनस वन, यहाँ लिखा माइनस वन, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, ये वाला एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी है, वन है, एफ डबल डैश की वैल्यू वन है। फिर क्या लिखा, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री, ये वाला, ठीक है, और एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू है माइनस वन, माइनस वन। क्वेश्चन आगे भी गया है ऐसा, और अच्छे से लिख दिया हमने e की पावर माइनस एक्स, वन माइनस आगे आ गया,
माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये माइनस पर आ गया माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, 3 टर्म बन गई, कम से कम 4 टर्म बना ली हमने। तो ये हो गई किसकी सीरीज, ए की पावर माइनस एक्स की, जो हम 11 12 में पढ़ के आए थे। वो सीरीज यही थी। वो कहाँ से आई थी, मैक्लॉरेन से। उस समय हमने रट लिया था, हमें मालूम नहीं था, लेकिन वो मैक्लॉरेन से आई थी। अभी हमने स्टार्ट किया था तो ए की पावर माइनस एक्स सीरीज ऐसी तो थी, नहीं थी क्या, ऐसी थी। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं। तो समझ में आया ना कि सीरीज की जरूरत क्या पड़ती है और सीरीज कहां से आई, सीरीज कहां से आई, सीरीज आई मैक्लॉरेन से, ठीक है। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। जैसे अगला क्वेश्चन आने जा रहा है, अगला क्वेश्चन, और उसी के जैसे मैं होमवर्क भी दूंगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया है एक्सपांड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम। तो फार्मूला हमने ऐसा लिखा और इस फार्मूले को हमने डैश डैश करके, ये हो जाएगा, हम पे मान के चल रहे हैं कि 3 तक आएगा, और इसको हमने फर्स्ट मान लिया। फार्मूले को हमारे दिमाग में है कि हमें वी फाइंड एफ ऑफ 0, एफ डैश 0, एफ डबल डैश 0, एफ ट्रिपल डैश 0, हमें निकालना है, ठीक है ना। लेकिन एक छोटी सी बात हम बताना चाहते हैं कि सबको मालूम है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कितना, cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ऐसा होता है, सही ना। अच्छा एक और बात आएगी इसमें, साइन 0 क्या होता है 0, और cos 0 होता है 1। कई लोगों को ध्यान होगा, अच्छा भूल गए होंगे तो हमने याद दिला दिया। इस क्वेश्चन में ये दोनों डिफरेंशिएशन, ये दोनों वैल्यू की जरूरत पड़ने जा रही है हमें, ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, और हमें कितनी टर्म निकालना है, कम से कम 3 टर्म तक। और मान लीजिए 0 हो गया बीच में तो वो उसको काउंट नहीं करेंगे, हम 3 टर्म निकालेंगे हम। जल्दी देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, cos x। तो साइड में अगर हमने यहाँ 0 रखा, जो यहाँ रखोगे वो यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये कितना है, ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 क्या होता है 1 होता है, अभी हमने बताया cos 0 1 होता है, सही ना। अब हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो यहाँ एफ डैश एक्स लिखा, और cos का कितना होता है माइनस साइन होता है, और साइड में हमने क्या रखा, यहाँ रखा 0, तो जो यहाँ रखोगे वो यहाँ रखना पड़ेगा। जब यहाँ 0 रखा तो माइनस साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0, माइनस 0 लगाने से हो क्या जाएगा, माइनस 0 0 होता है। तो एफ डैश 0 कितना आ गया 0 आ गया। अब हमें 3 वैल्यूज निकाली थी, कम से कम एक तो कम पड़ गई तो देखी मान जाएगी, लेकिन हमें आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो हमने फिर से डिफरेंशिएशन किया, तो एफ डबल डैश एक्स जो है माइनस पहले से है, साइन का कितना होता है, साइन का होता है cos x, माइनस पहले से है। तो फिर एफ डबल डैश 0 मतलब माइनस cos 0, यहाँ 0 तो यहाँ 0, तो माइनस पहले से है, cos 0 होता है 1, मतलब ये आ गया -1, क्या आ गया -1 एफ डबल डैश 0, सही है कि नहीं है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, अभी तो 2 वैल्यू निकली हैं, 2 वैल्यू आई हैं, अभी और वैल्यू निकालनी पड़ेंगी हमें। तो अब देखो, अब हमने फिर से डिफरेंशिएट किया, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स, डबल डैश था ट्रिपल डैश, माइनस पहले से है, और cos का कितना हो गया माइनस साइन एक्स, इस cos का माइनस साइन एक्स। तो इस माइनस से माइनस माइनस इंटू मतलब प्लस होता है, साइड में एफ ट्रिपल डैश 0 मतलब साइन 0, यहाँ जो यहाँ रखेंगे वो यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ 0 तो यहाँ 0, ठीक है। तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है। हमें निकालनी थी 3 वैल्यूज, लेकिन अभी तो वैल्यू हुई है सिर्फ 2, 3 तो हुई नहीं है, इत्तेफाक से 0 हो गई है। तो जल्दी से और आगे बढ़ते हैं, हमने डिफरेंशिएट किया फिर से, तो 3 टाइम्स है, एक बार कर दिया तो 4 टाइम्स हो गया, और साइन अकेला था तो साइन का कितना होता है, साइन एक्स का cos x होता है। और साइड में हमने जब यहाँ रखा 0, जो यहाँ रखोगे वो यहाँ रखना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा cos 0, और cos 0 क्या होता है 1 होता है, सही है कि नहीं है।
3 वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हमें फार्मूला तो हम मालूम नहीं था कि 4 तक जा रहा है कि 5 तक जा रहा है, वो तो कई बार क्या है हम 3 तक फॉर्मेलिटी करते हैं कि ऐसा फार्मूला होता है, फिर कई बार क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या लिखा कि द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 0 एफ डैश 0 एफ डबल डैश 0 कहाँ रखना हमें, पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट, फर्स्ट में रखा। जब हमने फर्स्ट में रखा तो समझिएगा बात को कि अब हमने फर्स्ट को क्या किया, फर्स्ट को थोड़ा सा हमें क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। 3 था, हमें मालूम नहीं था 3 तक है, लेकिन ये 4 टाइम्स कम मिलेगा, यहाँ 4 टाइम्स कम मिलेगा। जब यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 होगा तो x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और 4 टाइम्स मिला, क्योंकि हम मजबूरी में वहां तक पहुंचे। जो अभी अगला क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा वो हमें 3 तक लिखेंगे, लेकिन वो मजबूरी में 3 टाइम तब आएंगी जब 5 तक करोगे, तो उस डिमांड के हिसाब से हम इसको 5 तक बढ़ा देंगे, x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 टाइम डिफरेंशिएशन, ऐसा हम कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। तो रख दी वैल्यू f ऑफ x, मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है cos x, f ऑफ 0 क्या आया था, 1 आया था, प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, f डैश 0 क्या था, 0 है। ये हमने थोड़ी देर के लिए साफ कर दिया। ठीक है ना, ये क्लियर कर दिया। अच्छा, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश की वैल्यू थी -1, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इसकी वैल्यू थी 0, एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इसकी वैल्यू थी 1, ऐसा कर दिया हमने। ठीक है, ऐसा हो गया। इसको और अच्छे से लिखा हमने, ठीक है ना, और अच्छे से लिखा हमने, तो ये हो जाएगा 1, ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, और ये हो गया माइनस आगे आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ये 0 हो गया, और एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस आ रहा ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस माइनस प्लस, तो अब माइनस के साथ इसको एंड करेंगे। हमें किसकी सीरीज है, cos x की, जो हम 11 12 से पढ़ के आए हैं cos x की सीरीज, वो ऐसी तो होती थी, नहीं होती थी क्या, ऐसी होती थी। ठीक है, अब ऐसा आ गया। ठीक है ना, एक होमवर्क दे रहा हूं, एक होमवर्क इसी जैसा, ठीक है ना, इसी जैसा एक होमवर्क जल्दी से देता हूं, तो हम इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं किस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। होमवर्क मान लीजिए यहां पर दिया गया है एक्सपांड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय मैकलॉरेंस थ्योरम। इसकी एक बार आप मन से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो हमारा पैटर्न हमको समझ में आएगा क्या होता है। भले बहुत सिंपल है, तो हम मालूम है इसका आंसर क्या आने वाला, मालूम है ना, स्टार्टिंग हमने किया था ये x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ऐसा आंसर होता है। इसका मतलब कि हम फार्मूला तो 3 टर्म से लिखेंगे, लेकिन 3 वैल्यू हमें कौन सी मिली। अच्छा, आंसर देख समझ में आ रहा है कि इसका f ऑफ 0 0 आएगा, इसका f डैश 0 जो है वो 1 आएगा, इसका f डबल डैश 0 0 क्यों आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो 0 हुआ हुआ, और इसका f ट्रिपल डैश 0 एक्स के ऊपर फैक्टोरियल तो होता ही है, एक माइनस आ गया उसमें, मतलब ये आएगा -1, और 4 वाला कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 4 वाली टर्म नहीं है, 0 हुआ तो आया होगा, और जो 5 टाइम्स करोगे तो x की पावर 5 और फैक्टर 5 होता ही है, लेकिन यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, तब कैसा हुआ है ये, तो हमने ये वैल्यू प्लेस निकाल दी हमने। इसी के जैसा क्वेश्चन है, किसके जैसा, cos वाला, तो इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम सिर्फ ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग सेट करने के लिए है, ठीक है ना। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है।